Hello friends, welcome to Let's Learn Maths. Exercise 3.6, question number second. का second part. Two women and five men can together finish an embroidery work in 4 days, while three women and six men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में कहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन किसी एक काम को मिलके एक साथ एम्ब्रॉयडरी का वर्क है उसको 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन उसको 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय वन वुमेन और बाय वन मैन। तो हमें अलग अलग वन वुमेन कितना टाइम लेगी इस काम को पूरा करने में और वन मैन कितना टाइम लेगा इसको अकेले इस काम को पूरा करने में, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, कि जो एक वुमेन है, वन वुमेन है, वो इस काम को कंप्लीट करने में अगर सारा काम वन वुमेन को गिवन कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो वो कितने टाइम में इसको पूरा करेगी। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि वो एक्स डेज में इसको पूरा करेगी। ठीक है, और एक मैन इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, हम मान लेते हैं कितने टाइम में पूरा करेगा, हम मान लेते हैं कि वो इसको वाई डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे जो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं वो कब मिलते हैं, जब हम वन डे का वर्क निकाल के इक्वेशंस को बनाते हैं। ठीक है, वन डे के वर्क से हमें इक्वेशन बना के देन उनका सॉल्यूशन करके हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे इनका वन डे का वर्क। तो हमने लेट किया कि जो पूरा काम है वो वन वुमेन एक्स डेज में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, कितने भी दिन लग सकते हैं, हमने मान लिया एक्स डेज में कंप्लीट कर लेगी। तो उसका वन डे का वर्क कितना होगा, एक दिन में वो कितना करेगी। तो एक दिन का काम देन वर्क डन बाय वन वुमेन इन ए डे। ठीक है, तो वर्क डन जो एक वुमेन के द्वारा किया जाएगा एक दिन में वो कितना होगा, 1/x। टोटल डेज उसे लगेंगे x और वन डे का उसका वर्क होगा 1/x। ठीक है, वन के अपोन में रख देते हैं हम उसके टोटल वर्क डन को। ठीक, इसी तरह से वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, हमने क्या लेट किया, वाई डेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो उसका वन डे का वर्क कितना होगा, वन डे का वर्क डन होगा 1/y। वन के अपोन में रख दिया हमने उसके टोटल उसको डे जितने लगेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा वन डे का वर्क डन निकल जाता है। तो 1/, में टोटल टाइम उसको जितना लगा है। ठीक है, तो हमने रख दिया 1/5। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 2 वुमेन है, 2 वुमेन है और 5 मैन है। तो 2 वुमेन, वन वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/x, 1/x काम करती है। तो अगर हम 2 की बात करेंगे तो डबल हो जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से जो मैन है उनका वन डे का वर्क डन कितना है, 1/y है। ठीक है, तो 5 मैन अगर इस काम को करेंगे तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। पांच पांच है ना, 5 मैन लगे हुए हैं, तो एक जो मैन है वो कितना करता है एक दिन में, 1/y। तो 5 कितने करेंगे, 1/y में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से वो जो काम करते हैं मिलके एक साथ कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में। अगर 2 वुमेन और 5 मैन लगते हैं तो वो 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो हम उनका भी एक साथ 4 दिन ले रहे हैं मिलके करने में, लेकिन वन डे में कितना करेंगे वो एक साथ मिलके, वो भी कितना हो जाएगा, 1/, में आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इक्वेशन बना के अब आगे लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 वुमेन है, 2 वुमेन है, तो ये हो जाएगा 2/x। क्यों, क्योंकि वन वुमेन का जो वन डे का वर्क है वो 1/x है। तो 2 वुमेन का हो जाएगा, इनटू में 2 कर देंगे तो 2/x हो जाएगा। और प्लस में 5 मैन है, 5/y, क्योंकि वन मैन का वन डे का वर्क डन है 1/y। तो 5 मैन कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 की हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 5/y हो गया, इज इक्वल टू 2 वुमेन और 5 मैन मिलके कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। बट हम टोटल डेज की इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वन डे वर्क डन की इक्वेशन।
ठीक है। तो वन डे वर्क डन, जब इधर मैन और वुमेन का वन डे वर्क डन लिया गया है तो इधर भी क्या लेंगे हम, टोटल डेज ना लेके उनका वन डे का वर्क डन लेंगे। तो टोटल कितना करते हैं वो, 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन में वो मिलके 2 वुमेन और 5 मैन एक दिन में कितना काम करते होंगे, 1/4। वन डे का कैसे निकालते हैं, टोटल को 1 में रख देते हैं। ठीक है। तो हमारा 2 मैन 2 वुमेन और 5 मैन अगर मिलके एक साथ किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो उनका एक दिन का जो काम होगा, वन डे का जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1/4, क्योंकि इधर भी हमारी जो इक्वेशन है ये हमने सारी किससे बनाई है, वन डे के वर्क डन से बनाई है। ठीक है। तो ये मिल गई इक्वेशन हमें, एक इक्वेशन हो गई ये। ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हम फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि अगर वो 3 वुमेन और 6 मैन 3 वुमेन और 6 मैन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में। ठीक है। 3 वुमेन है सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में हम अगर चलते हैं तो ये फर्स्ट थी यहाँ पे। अब दिया है 3 वुमेन, तो 1 का वर्क डन है 1/x, 3 का कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/x प्लस मैन कितने हैं 6। तो वन डे का वर्क डन कितना है, मैन का 1/y है, और 6 का कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मैन के वर्क डन में। ठीक है। तो 6/y। ठीक है। कितने दिन में फिनिश करते हैं ये मिलके काम को, 3 दिन में। बट हमें टोटल डेज नहीं रखने हैं, हमें क्या रखना है, वन डे का वर्क डन। तो 1/3। ठीक है। तो जब हमने वुमेन और मैन का वन डे का वर्क डन निकाला है तो इधर भी हम क्या रखेंगे, वन डे का, कि वो मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है। ये तो ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब हमें इक्वेशन मिल गई है, अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे कैसे, हम इनको लेट कर लेते हैं। क्यों लेट करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो हैं डिनोमिनेटर में। तो अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हम इनको लेट कर लेते हैं किसी अदर वेरिएबल में। तो हमने लेट कर लिया 1/x को लेट कर लिया हमने a, और 1/y को लेट कर लिया हमने b। ठीक है। लेट करने के बाद हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ये हो गई। 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरफ 2a प्लस 5b में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 4 2 जा 8a प्लस 4 5 जा 20b इज इक्वल टू 1। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब लेट करने के बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये हो गई। 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरफ तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 3 6 जा 18b इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो मिली है इनको हम सोल्व करेंगे आपस में। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो इसमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है हमें, तो हम फर्स्ट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट को इक्वल कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन इनको इक्वल करने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्थ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 8 से। ठीक है। तो हमारा जो ये वाला वेरिएबल है a, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हम करते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं हम 9 से। तो अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9 8 जा 72a प्लस 9 2 जा 18 और ये 0 180b इज इक्वल टू 9 1 जा 9। ये हो गई इक्वेशन हमारी 5। अब हम इक्वेशन 4 में करते हैं 8 से मल्टीप्लाई।
ठीक है। इक्वेशन 4 में करते हैं हम 8 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारी, 8 से मल्टीप्लाई करनी है हमें इक्वेशन 4 में। और इक्वेशन 4 क्या है हमारी, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ये है हमारी इक्वेशन 4। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 72a प्लस 18 8 जा 18 8 जा कितने होते हैं 140 144b इज इक्वल टू 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 6। ठीक है। तो इसमें हमने a वेरिएबल को इक्वल कर लिया। तो अब हम इनको करेंगे एलिमिनेट। तो हम इक्वेशन 6 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 5 को। ठीक है। इक्वेशन 6 क्या है हमारी, 72a प्लस 144b इज इक्वल टू 8। ये है इक्वेशन 6। और इक्वेशन 5 क्या है, 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9। इसको भी हमने 5 इक्वेशन को रिटेन कर लिया। अब हम माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। 72a से 72a एलिमिनेट हो जाएगा। 144 प्लस के हैं और 180 माइनस के हैं। तो 180 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। माइनस के आ जाएंगे 36b इज इक्वल टू 8 प्लस के हैं और माइनस के हैं 9, तो ये माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 36 आ जाएगा डिवाइड में। b हमने किसको लेट किया था, b लेट किया था हमने 1 अपॉन y को। वापस रख दिया हमने उस वैल्यू को जिसे हम लेट करके चले थे। तो b की जगह लिख दिया हमने 1 अपॉन y। और इधर क्या है 1 अपॉन 36। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा 36 डेज। ठीक है, 36 डेज। अब b की वैल्यू को हम रखते हैं किसी एक इक्वेशन में। ठीक है। तो हम b को रख लेते हैं इक्वेशन b को रख लेते हैं हम इक्वेशन 4 में। ठीक है। क्योंकि जो हमारी 5 और 6 है वो 3 और 4 में मल्टीप्लाई करके आई है, तो इसीलिए हम 3 और 4 में भी रख सकते हैं। तो हम इनको इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। ठीक है। 5 और 6 में हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज और भी ज़्यादा हो गई हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई केवल बढ़ जाएगी हमारी और कुछ नहीं है। तो उसको कम करने के लिए हम 3 और 4 में से रख रहे हैं क्योंकि 5 और 6 जो है वो 3 और 4 इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से आई है। तो हम 3 और 4 में रख रहे हैं। तो हम रख रहे हैं बाय इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन को रिटर्न कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसको हमने थर्ड इक्वेशन को रिटर्न कर लिया। अब हम इसमें रखेंगे b की वैल्यू को। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं बल्कि इसको। 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। और जो b की वैल्यू है हमारी वो है 1 अपॉन 36। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 20 इंटू b की वैल्यू है 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 36 को करेंगे तो 9 आएगा। तो ये आ जाएगा 8a प्लस 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 9। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 माइनस 5। ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 अपॉन में 9। a इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 और 8 भी कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। 4 2 जा 8।
तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 1/9 टू जा 18। ए हमने किसको लेट किया था? 1/x को। तो वापस रख दिया हमने 1/x और इधर है 1/18। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, 18 डेज। तो x हमने किसको लेट किया था? टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो वुमेन कितना, अगर वन वुमेन को हम एम्ब्रॉयडरी का वर्क देते हैं तो वो उस पूरे काम को 18 डेज में कंप्लीट कर देगी। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी निकल के? y की वैल्यू आई थी हमारी 36। और y हमने लेट किया था, y हमने किसको लेट किया था? टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो y हमने लिया था उसके लिए, तो अगर ये वन मैन को हम वर्क देते हैं एम्ब्रॉयडरी का फिनिश करने के लिए, तो वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेगा? 36 डेज में। ठीक है, तो दोनों आंसर हमें मिल गए हैं। x की वैल्यू 18 है और y की आई है हमारी, y की कितनी वैल्यू आई है हमारी? 36। ठीक है, आंसर